गिरिडीह के कोलजिया में हुए सड़क हादसे ने इलाके में तनाव का माहौल बना दिया। शुक्रवार को घायल हुए मोहम्मद नियाज अंसारी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद शनिवार को स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग को कोलजिया के पास जाम कर दिया। सड़क जाम के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने मृतक के परिजनों के लिए मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मंत्री सुदीवी कुमार सोनू ने मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि नियम अनुसार मुआवजा दिलाने के साथ साथ मामले में उचित कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और सड़क जाम समाप्त कर दिया गया। इसके बाद यातायात धीरे धीरे सामान्य हो सका। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके मनमानी नहीं चलेगा। आपका नाम लिए आयु के पास आपका नाम लिए सर, लेकिन वो नहीं सुना सर। क्या बोले आप? जुम्मा के सुबह के लगभग 9:30-10 बजे आसपास में तो बाइक की टक्कर हुई थी, जो कि एक बाइक यहाँ पे हमारे मोहल्ला का है, यहीं पे छोटू अंसारी है। वो यहाँ पे जस्ट रोड को क्रॉस कर रहा था और एक तेज गति से एकदम अजीबोगरीब चला रहा था एक लड़का चला रहा था और वो आकर के इसको जाकर के मार दिया। और उसका मकसद भी था किसी को लेकर के जान मारने का मकसद था इसको लेकर के, यानी कि बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। जब यहाँ पे बच्चा को हम लोग लेके गए छोटू अंसारी को सदर अस्पताल, तो सदर अस्पताल रेफर कर दिया। तो हम लोग अच्छा इलाज के लिए इसको धनबाद अशरफी में एडमिट करवाए। तो वहाँ पे एक दिन हम लोग फ्राइडे में हम लोग वहीं पे सब कुछ हम लोग बिजी रह गए, पूरा गाँव वाला मोहल्ला वाला सब वहीं बिजी रहा। अनंत फनन में फिर हम लोग किसी तरह वहां करवाने के बाद डॉक्टर भी वहां बोला कि क्रिटिकल मामला है, कभी भी कोई बड़ा घटना हो सकता है। तो एक काम करिए, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, देख लीजिए आज भर जैसा होगा। तो उसके बाद सैटरडे को जब हम लोग थाना में आवेदन देते हैं, तो आवेदन लिखने के दौरान में वहां पे एक आपका एसआई आपका विक्रम सिंह है, तो उनका एक घोर बदतमीजी की तरह वहां पे हम लोगों के साथ बात किया और जबरदस्ती वो यानी कि बोला कि आप लोग पहले थाना से आप लोग निकलिए और गाली गलौज करके यानी कि हम लोग को भगाने बोला। जबकि उनको हम अपना परिचय भी दिए कि हम शांति समिति का मेंबर भी हैं और क्षेत्र का वार्ड काउंसिलर भी। बोले को वार्ड काउंसिलर भाड़ में जाइए, चल निकलिए यहाँ से, आप लोग बहुत बड़ा आप लोग नौटंकी करने वाले हो गए हैं। इस तरह का बदतमीजी किया विक्रम सिंह। और वहां पे किसी तरह हम लोग आवेदन, फिर हम लोग वहां पे यानी कि अपने जुबान से उनको विक्रम सिंह को हम सॉरी भी बोले कि अगर हमसे गलती हुआ तो माफी मांगते हैं, मगर अभी हम लोग बहुत डिस्टर्ब है सर। अभी हम लोग आवेदन है, हम लोग आवेदन लिख लेते हैं, उसके बाद आवेदन थाना में देंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगा उचित कानूनी कार्रवाई आप लोग करिए। इस बीच में फ्राइडे को क्या हुआ, गांव वाले लोग जो लड़का एक्सीडेंट किया तो उसको थाना में सुपुर्द किया गया था, मगर कब उसको थाना वाला उसको छोड़ दिया किसी को पता नहीं चला। उसके बाद आवेदन देने के बाद तो हम लोग वहां से निकले। उसके बाद फिर उचित इलाज के लिए हम लोग अशरफी फिर हम लोग पहुंचे। यहाँ गांव के 4-5 लड़का वहां लोग वहां किया वहां पे। तो वहां से फिर कल ही वहां पे बोल दिया गया कि आप इनको आप ले जाइए, अब इनका कोई उपाय नहीं है। तो फिर हम लोग कल यहाँ पे गिरिडीह सदर अस्पताल में एडमिट किए। तो आज रात को 1 बजे घटना घट गया। गिरिडीह में पुलिस अधीक्षक विमल कुमार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बड़ा फेरबदल किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के 21 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है और सभी को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। तबादला सूची के मुताबिक निरंजन कश्यप को खुखरा से भेलवा घाटी थाना प्रभारी बनाया गया है, जबकि रविंद्र कुमार सिंह को बेंगाबाद से खुखरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सविता कुमारी को सरिया से नवजिया ओपी प्रभारी बनाया गया है और अरविंद कुमार ठाकुर को पुलिस केंद्र से मनसा डीओपी भेजा गया है। वहीं श्वेता कुमारी को सेवा पुस्तिका शाखा से देवरी थाना प्रभारी बनाया गया है। अनम कुमार सिंह को मरकट्टा ओपी से बेंगाबाद थाना प्रभारी और ओम प्रकाश पांडे को अभियोजन कोषांग से मरकट्टा ओपी प्रभारी बनाया गया है। योगेश कुमार महतो को सरिया से गुनियाथर ओपी, नीरज कुमार को सिंहढी से हल्ला डी ओपी और मनोज कुमार सिंह को नगर थाना से सिंहढी ओपी प्रभारी बनाया गया है। दीपेश कुमार को पीटांड से मधुबन थाना प्रभारी और जितेंद्र कुमार सिंह को बेंगाबाद से पीटांड भेजा गया है। एतुल हक खां को नगर थाना से
अहिल्यापुर ब्रजेश्वर उरांव को मुफस्सिल से ताराटांड और ब्रजेश कुमार को भेलवा घाटी से राजधनबाद थाना प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा सोनू कुमार साहू को देवरी से पेसरम ओपी, श्यामनंद ईश्वर को पुलिस कार्यालय से तीसरी थाना प्रभारी, धीरज यादव को जमुआ से लोकायनपुर, राजेश कुमार को पुलिस केंद्र से गावा, पिंकू कुमार सिंह को पुलिस केंद्र से सरिया और श्रीकांत कुमार को पुलिस केंद्र से डुमरी थाना प्रभारी बनाया गया है। एसपी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अविलंब अपने नए पदस्थापन पर योगदान देकर विधि व्यवस्था को मजबूत करें। गिरिडीह में प्राइवेट स्कूलों द्वारा रीएडमिशन और अन्य वाहनों से की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ अभिभावकों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। सोमवार को अभिभावकों की एक टीम ने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। टीम की अगुवाई कर रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश यादव सहित अन्य अभिभावकों ने सबसे पहले झंडा मैदान में बैठक कर समस्याओं पर चर्चा की और फिर सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी व उपायुक्त से मिलकर अपनी बात रखी। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल अपने ही छात्रों से अगली कक्षा में नामांकन के नाम पर रीएडमिशन शुल्क वसूल रहे हैं, कहीं इसे अलग नाम देकर तो कहीं किश्तों में राशि लेकर अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। इसके अलावा ड्रेस और किताबों के नाम पर भी मनमानी जारी है। टीम ने बताया कि सरकार के निर्देश पर फीस निर्धारण के लिए कमेटी बनाने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन अधिकांश स्कूलों ने इसका पालन नहीं किया है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं अभिभावकों ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की है, ताकि शिक्षा के नाम पर हो रही लूट पर रोक लगाई जा सके। विभिन्न प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक लोग हैं, हम भी हैं उसमें, और अभी ये देखा जा रहा है कि स्कूलों में रीएडमिशन या प्रमोशन दूसरे क्लास में और वहाँ पर ड्रेस और किताबों को लेकर के गजब की लूट मची हुई है, जबकि इस संबंध में सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन या नियम कही है, लेकिन वो नियमों की व्याख्या अपनी जगह पर है। बीच बीच में नेताओं मंत्रियों का बयान भी हम लोग अखबारों में, मीडिया में देखे हैं, लेकिन सरजमी पर मामला बिल्कुल ऐसा है कि आज गार्जियन उसको फुलफिल करने में बिल्कुल नाकाम हैं और बच्चों को भी एक तरह से कहीं न कहीं से मानसिक रूप से उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। तो अंततः हम लोगों ने, अभिभावकों ने मिलकर के ये तय किया और आज हम लोगों ने एसडीएम साहब, गिरिडीह एसडीओ, और अभी हम लोग डीईओ के पास आए हैं, डीसी से भी मिलना है। हम लोग एक लिखित ज्ञापन दे करके इस संबंध में जो भी सरकार का निर्देश या नियम है उसके आलोक में यहाँ के स्कूलों का संचालन हो और मनमानापन बंद हो। ये जो रीएडमिशन के नाम पर हजारों हजार वसूल रहे हैं, नाम बदल बदल के वसूल रहे हैं, तो ये सब पर रोक लगनी चाहिए। और किताबों के मामले में तो ऐसा है कि जो किताब 10 रुपया का है उसको लोग 100 रुपया में बेच रहे हैं। स्कूल ड्रेस के नाम पर भी जो चीज़ 20 रुपया का है उसको लोग 200-250 में बेच रहे हैं। तो ये जो पूरे तौर पर एक व्यवसाय का एक ये लोग माध्यम बना लिया शिक्षा को, इसका बंद होना चाहिए। और अल्टीमेटली हम ये मानते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं से सरकारी स्कूलिंग अगर बढ़िया रहती, अगर सरकार की स्कूली व्यवस्था अगर ठीक रहती तो शायद ये आम लोगों को मामला है। आज हम लोग तमाम अभिभावक लोग मनमाने तरीके से जो प्राइवेट स्कूलों का जो रवैया है, जिसके तहत तमाम अभिभावक से लेकर बच्चे तक मनमाहत है। रीएडमिशन के नाम पर हजारों हजार तक जा रहा है प्राइवेट स्कूलों से, और साथ ही साथ स्कूल में ये पाबंदी लगाया जाता है कि इसी स्कूल से आपको किताब खरीदना है, कॉपी खरीदना है, जूता मोजा खरीदना। मैंने कुल मिलाकर समझिए कि प्राइवेट स्कूल जो चला रहे हैं लोग, वो एक तरह का दुकानदारी पर लोग। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग मांग करते हैं कि जो सरकार का जो गाइडलाइन है उसके तहत इन लोग काम करें। आप बोलिए। हम भी गिरिडीह से ही हैं और मेरा भी मतलब बच्चा 2 BNS DAV स्कूल में पढ़ता है, उसमें से एक मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है और अभी फ़िलहाल हम रीएडमिशन के नाम से जो है सो स्कूल से हमरा फ़ोन किया था कि आप आएँ अपने बच्चा को एडमिशन करवाएं। तो हम जब स्कूल गए तो अभद्र हमारे साथ सलूक किया गया और हम ये कहना चाहते हैं स्कूल वालों से कि अगर रीएडमिशन के नाम से आप पैसा लेना चाहते हैं, वसूलना चाहते हैं तो वसूलिए, मगर उस कम से कम गार्जियन को, पेरेंट्स को भी देखिए जो उस हिसाब से उनका आमदनी नहीं होता है।
नारी शक्ति अधिनियम लागू होने के बाद जमुआ की भाजपा विधायक मंजू कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशी जताते हुए इसे महिलाओं के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। नया परिषद भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि यह कानून देश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई ऊंचाई देगा। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों से चली आ रही महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग अब पूरी हो गई है। इस अधिनियम के तहत पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने से उनकी मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित होगी। मंजू कुमारी ने कहा कि यह सिर्फ आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि आज की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर रही है और राजनीति में भी वे नेतृत्व के लिए पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून के लागू होने से समाज की महिलाओं की स्थिति और सशक्त होगी। इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने और अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से निभाने का अवसर मिलेगा। भाजपा सरकार की नीतियां हमेशा महिलाओं के विकास और सम्मान को प्राथमिकता देती रही है और ये अधिनियम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने महिलाओं से आगे आकर इस अवसर का लाभ उठाने और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। इस दौरान कई महिलाएं, नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। पत्रकार वार्ता नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यह जो बिल पास हो चुका 2023 सितंबर माह में और बहुत जल्द यह कानून बनने जा रहा है, इसी विषय पर आप सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ आमंत्रित किया गया है। हमारे जमुआ के विधायक माननीय मंजू दीदी जी आप सभी को इस विषय पर संबोधित करेंगी। सबसे पहले आप सभी हमारे पत्रकार भाइयों को मैं हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। आज हम लोग नारी अधिनियम 2023 जो बिल पारित हुआ उसी को लेकर के आज सर्किट हाउस में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित है हमारे प्रदेश की मंत्री शालिनी बख्तियार जी और हमारे प्रदेश की बैठी उपाध्यक्ष महिला मोर्चा की प्रोफेसर विनीता जी और हमारे गिरिडीह जिला की महिला अध्यक्षा श्रीमती उषा कुमारी जी, साथ में हम लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूं और बधाई भी देती हूं और आभार प्रकट करती हूं, क्योंकि हमारी नारी शक्ति हमारे महिलाओं का 33% जो आरक्षण बिल पास हुआ है उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने हमारी महिलाओं का सम्मान 33% जो आरक्षण मिला उसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारे महिलाओं जो है अभी हर एक वर्ग में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। राजनीतिक क्षेत्र हो या शिक्षा से ले लीजिए या डिफेंस ले लीजिए, हर एक सेक्टर में हमारी महिलाएं आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। कंपटीशन की उसमें हर बार स्टूडेंट तैयारी करते हैं। मैं भी तो कॉलेज से जुड़ी हुई हूँ और बहुत मेहनत से छात्र और छात्राएं लगातार किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं और जब एग्ज़ाम देकर निकलते हैं तो अचानक से न्यूज आता है कि पेपर लीक हो गया। वैसे बच्चों का क्या भविष्य है। और झारखंड में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग अभी डिग्री लेकर, आप देख लीजिए कि बीएड की डिग्री लेकर लगातार शिक्षक बनने के लिए लोग प्रयासरत हैं, लेकिन स्कूलों में बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा है लेकिन एक शिक्षक, कहीं 2 शिक्षक बस इतने ही मिलते हैं। तो झारखंड की स्थिति तो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है जो वर्तमान सरकार जो कर रही है युवाओं के साथ। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार की पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी दिलाने वाला ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इस कानून से महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगी। वहीं इसका विरोध करने वाले लोग महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ हैं। उन्होंने इसे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाला निर्णायक प्रयास बताया। वहीं झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए राजकुमार राज ने कहा कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। राज्य में कानून व्यवस्था कमजोर हो चुकी है, अपराध के मामलों में वृद्धि हुई है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दों का नजरअंदाज कर रही है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने बताया कि रालोजपा 40 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है और बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया। इस अवसर पर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष
अनिद भट्टाचार्य, जिला अध्यक्ष विनीत कुमार, महिला अध्यक्ष आशियाना परवीन, सचिव विक्रम गुप्ता सहित अन्य नेता उपस्थित थे। आज हम लोग जो है 16, 17, 18 पार्लियामेंट का सेशन है प्रस्तावित, जिसमें नारी शक्ति वंदना अधिनियम को जो है मंजूरी मिलनी है, उसमें सारे दलों की सहमति चाहिए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भारत सरकार के इस प्रस्ताव का पूरा जो है मुक्त कंठ से स्वागत करती है और एक ऐतिहासिक निर्णय है। आज तक विमेन्स लीड डेवलपमेंट की बात सारी पार्टियों ने किया, लेकिन किसी ने विधेयक लाया नहीं। पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने विधेयक लाया है। हम तमाम दल के नेताओं से जो महिलाओं की हित की बात करते हैं, सब सांसदों से आग्रह करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि इसके पक्ष में 16, 17, 18 को जो बहस के बाद वोटिंग हो, इसके पक्ष में मतदान करें और देश के इतिहास में जो महिलाओं को शक्ति मिलना है 33% आरक्षण, जो लोकसभा और लोकसभा विधानसभाओं में उसको जो है पूरी ताकत देने का काम करें। यह बिल मील का पत्थर साबित होगी महिलाओं को विकास के लिए और सही मायने में लगेगा कि महिलाओं के लिए जो है इस देश में कुछ हो रहा है। आज तक सारे लोगों ने बात किया और अभी तक कार्यान्वित किया, इसलिए जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इसके पक्ष में है और पूरी ताकत से इसका समर्थन करती है। तमाम सांसद से अपील करती है कि दलीय भावना से ऊपर उठकर किसी भी भित को नहीं मानते हुए आप अपने जो है आत्मा की आवाज पर नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए इसका पक्ष लें। नारी शक्ति वंदन अभियान एवं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज की कई सक्रिय और सम्मानित महिला प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर तुलिका सरावगी, भावना जैन, रेखा सरावगी, सोनी गोयल, मिकू अग्रवाल, रीता संथालिया, डोली झालान, शीतल डालमिया, प्रिया जैन एवं लीना झुंझुनवाला समेत कई महिलाओं ने भाग लिया और महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इससे महिलाओं की नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ेगी। कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि महिलाओं ने हर क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक नेतृत्व में अपनी क्षमता साबित की है। केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के अधिकार, सम्मान और नेतृत्व क्षमता के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। पूरा आयोजन सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल में संपन्न हुआ। आंकड़ा की बात करती हूँ तो स्पष्ट रूप से सामने आती है कि जहाँ जहाँ महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, वहाँ वहाँ विकास की गति बहुत तेज हुई है। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से विकास को नई दिशा मिल रही है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी आवास योजना के तहत लगभग 72% घर महिलाओं के नाम पर है। STM क्षेत्रों में लगभग 43% महिलाएं अपनी भागीदारी निभा रही हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत 69% ऋण महिलाओं को दिए गए हैं और यदि हम पंचायत स्तर की बात करें तो वहाँ भी 46% महिलाएं प्रतिनिधि हैं। ये सभी आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि जब भी हम महिलाओं को अवसर मिलता है तो केवल वो स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहती है। सरकार द्वारा चलाई गई अनेक योजनाओं में महिलाओं को जीवन सरल और सुरक्षित बनाया गया है। उज्ज्वल योजनाओं के माध्यम से करोड़ों बहनों को ये मिली है, मतलब माध्यम मिली है। जल जीवन मिशन के तहत घर घर स्वच्छ जल की सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है। इसके साथ ही मातृ स्वास्थ्य पोषण, वित्तीय और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जन धन योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाएं बैंकिंग प्रणाली से जुड़ी है और मुद्रा योजना से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया गया।
गिरिडीह में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने बगोदर थाना क्षेत्र के पास ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान जीटी रोड पर विशेष रूप से ट्रक, ट्रेलर और डंपर जैसे भारी मालवाहक वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान एक ओवरलोडेड वाहन को जब्त किया गया, जबकि 4 वाहनों से कुल 86,000 रुपए का चालान वसूला गया। अधिकारियों के अनुसार ये वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक माल लेकर चल रहे थे, जो सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने मौके पर ही वाहनों के कागजातों की जांच की और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है, इसलिए वाहन मालिकों और चालकों को नियमों का पालन करना जरूरी है। अभियान में पुलिस विभाग की भी सक्रिय भूमिका रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आगे भी ऐसे वाहनों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जिले में यातायात व्यवस्था मजबूत हो और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। गिरिडीह के बीबीसी रोड स्थित काजी मोहल्ला में संचालित नाजिया पब्लिक स्कूल में मंगलवार को निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शहर के प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर आलोक कुमार ने विद्यालय के बच्चों के दांतों की जांच की। जांच के दौरान जिन बच्चों में दांतों से जुड़ी समस्याएं पाई गई, उन्हें आवश्यक दवाइयां और टूथपेस्ट भी उपलब्ध कराया गया। शिविर के दौरान डॉक्टर आलोक कुमार ने बच्चों को दांतों की साफ सफाई और देखभाल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने सही तरीके से ब्रश करने की विधि समझाते हुए दिन में 2 बार ब्रश करने की सलाह दी। साथ ही अधिक मीठा खाने से होने वाले नुकसान और नियमित रूप से दांतों की जांच कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि लापरवाही बरतने से कैविटी, दांत दर्द और मसूड़ों की सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिनसे बचाव के लिए समय पर सावधानी जरूरी है। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन ने कहा कि उनके विद्यालय में बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसे स्वास्थ्य शिविर बच्चों में अच्छी आदतों के विकास में सहायक होते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षिका जिन्नत प्रवीण, निशा प्रवीण, मिसवाह प्रवीण और उम्मे सादिया सहित अन्य शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक कुमार। मैं टूथपिक्स डेंटल क्लिनिक की तरफ से आज नाजिया पब्लिक स्कूल में एक डेंटल कैंप लगा रहा हूँ और उसमें आज हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि दांत सफाई और दांत अच्छे से कैसे रखा जाए। जिन्हें दिक्कत बच्चों को मैं फ्री में सैंपल टूथपिक और कुछ दवाइयाँ बांट रहा हूँ। नाजिया पब्लिक स्कूल काजी मोहल्ला बीबीसी रोड में आज फ्री डेंटल चेकअप करवाया गया है डॉक्टर आलोक कुमार के द्वारा। और आज बच्चों को सिखाया गया है कि किस तरीके से अपने दांतों को साफ सुथरा रखें, कितनी बार ब्रश करें, जिससे वो उनके दांत स्वस्थ रहें। गिरिडीह के अंबेडकर भवन में अंबेडकर जयंती की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के निर्देश पर सोमवार को कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा की साफ सफाई कर उन्हें नमन किया। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने न केवल प्रतिमा की सफाई की, बल्कि पूरे परिसर को भी स्वच्छ बनाकर श्रद्धा प्रकट की। साफ सफाई अभियान का नेतृत्व अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री कामेश्वर पासवान ने किया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष उमेश दास, जिला कार्य समिति सदस्य गणेश हरी, रुपेश हरी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि बाबा साहब के आदर्शों को अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। जयंती से पूर्व इस तरह का अभियान समाज में स्वच्छता और जागरूकता का संदेश देता है। कार्यक्रम के तहत आज 13 अप्रैल की संध्या में अंबेडकर भवन स्थित प्रतिमा स्थल पर दीप प्रज्वलित कर बाबा साहब को नमन किया जाएगा। वहीं 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे जयंती के अवसर पर बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करें और समाज के विकास में योगदान दें। बाबा साहब के कल 14 अप्रैल की जयंती के एक दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार आज हम लोग बाबा साहब के प्रतिमा को साफ सफाई किए और शाम को दीप प्रज्वलित करके
नमन करेंगे। इसी क्रम में हम लोग अनुसूचित मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष हमारे जिला के कार्य समिति गणेश जी, हमारे जिला अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता आकर के आज यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय भवन में जो स्थापित प्रतिमा है इनको साफ सफाई किए, पूरा परिसर को साफ सफाई किए और बाबा साहब को नमन किए और शाम को दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करने के उपरांत कल 14 अप्रैल को भव्य रूप से बाबा साहब की जयंती देश ही नहीं विदेशों में मनाई जाएगी। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में, अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यालयों में, पार्टी कार्यालयों में हर जगह मनाया जाएगा। उसी निमित्त हम लोग सारे लोग अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता तो लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेन मोर्चा के सभी मोर्चों के कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं, इनके जयंती को धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाई जाएगी।